लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है। इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो लगातार तीन संख्याओं का योग 96 दिया है हमको। तो देखो लगातार संख्या कौन सी होती हैं। जैसे देखो लगातार या प्राकृतिक संख्या अगर बोल दिया जाए तो ये होती हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीक़ा की होती हैं। इन्हें लगातार संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर इतना समझ में है तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x मान लेते हैं। दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें पहली 1 है, फिर 2 हुई, इसमें 1 बढ़ गया, फिर 2 से 3 हो गई, फिर 1 बढ़ गया, है ना। तो इस तरीक़ा से बढ़ रहा है। तो इसीलिए देखो हमें x मानी, फिर इसमें हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, फिर अगली वाली में और जोड़ देंगे। तो तीसरी भी निकाल लेंगे ऐसी। तीसरी प्राकृतिक संख्या बराबर x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखो क्या दिया कि संख्याओं का योग कितना 96 है। तो योग का मतलब समझती हो कि जोड़ना ही है इनको, है ना। तो ये x हो गई प्लस x प्लस 1 हो जाएगा प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना कर दिया है कि 96 हो जाएगा, ठीक है। इतना देखो x कितनी है, 3x है, तो 3x कर देंगे प्लस 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ बराबर में कितने हैं, 96, ठीक है। ये चीज़ समझ में है आपके। अब ये 3 उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इनको, ठीक है, या पक्षांतर करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 3x बराबर 96 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 3x बराबर 93 हो जाएगा। इस 3 का x के साथ गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे, 3 से ये कटेंगे कितने बार, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितनी बार, 31, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। x बराबर कितना आ गया, 31। x बराबर देखो कौन सी संख्या आ गई, ये पहली आ गई, ठीक है। अब दूसरी निकाल लेंगे। दूसरी तो क्या है कि x प्लस 1 है, तो बराबर 31 प्लस 1 करेंगे, कितनी हो जाएगी, 32 हो गई। ऐसी तीसरी निकालेंगे तो ये हो गई x प्लस 2, तो ये हो जाएंगे आपके 31 प्लस 2 कर देंगे, 33 हो गई। अब क्या पूछी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 33, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, उसे भी करते हैं। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है ना, कितना है, 68, तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है।
इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि माना पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x कर देते हैं और दूसरी संख्या आपकी करेंगे y। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में है तो आगे करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के वर्गों का योग है ना, कितना है, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, इनका वर्ग करेंगे। तो देखो x का वर्ग कर दें, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में है, फिर कह रहा है तथा उनका अंतर का वर्ग 36 है। इनका अंतर कर देते हैं, करें तो अंतर होता है x में से y घटा देंगे और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, ये कह दिया इसने। अब देखो क्या करना है, अगर हमको ऐसा कोई इक्वेशन मिलता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो, इसका एक फार्मूला होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2 और xy। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका पता भी होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम इस तरीक़ा से लिख देंगे, लिख देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy बराबर 36 हो गया। x प्लस y वर्ग की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 68 लिख देंगे, माइनस 2xy बराबर 36। यहाँ तक समझ में है। इसको क्या करेंगे, देखो 2xy माइनस के हैं, उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 68 माइनस 36 बराबर 2xy हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगर इसमें से हम क्या कर दें, घटा दें, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बराबर 2xy। 2 से ये कटेगा कितने बार, 16 बार। तो xy की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 16। कितनी आ गई, 16। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यही पूछा था कि संख्याओं का गुणनफल बता दो, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो गुणनफल ही तो यही होता है, xy बराबर 16, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया।